हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के चैप्टर नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में। इसमें हम एक्चुअली में जल संसाधन के बारे में जो भी सिनेरियो है राजस्थान में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि राजस्थान में जो वेरियस टाइप के जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो नदी से संबंधित हो, बांध से संबंधित हो, उनका क्या सिचुएशन है, उनके जीर्णोद्वार के संबंध में हो या सेंटर और जो वेरियस टाइप की एजेंसीज है, चाहे वो जापान के संबंध में जाइका हो या वर्ल्ड बैंक की हो, तो कौन से प्रोजेक्ट में कौन सी एजेंसी कितनी सहायता कर रही है उसके संबंध में बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कोई प्रोजेक्ट का नाम देंगे या तो उनकी शुरुआत पूछ लेंगे या उनका बजट पूछ लेंगे या कौन सहायता कर रहा है, कितने परसेंट सहायता कर रहा है, इस टाइप के जनरल क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में जो जल संसाधन है उसका क्या सिनेरियो है। तो शुरुआत में कुछ बेसिक बातें हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग का वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के अल्प जल संसाधनों के दोहन, उपयोग और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो राजस्थान में जल संसाधन विभाग है उसका क्या कार्य है कि राजस्थान में तीन टाइप के जो प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजनाएं हैं। पहला आपका वृहद टाइप का है, दूसरा मध्यम टाइप का है और तीसरा आपका लघु सिंचाई परियोजनाएं होती है। तो इन परियोजनाओं, इन जो तीन टाइप की, तीन कैटेगरी की सिंचाई परियोजनाएं हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इनके माध्यम से जो राज्य में जल संसाधन है, उपलब्ध जल संसाधन है, उसका दोहन, उपयोग और उनका मैनेजमेंट है, उसको एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है। अब इसमें है कि विभाग के सतत प्रयासों से वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कर कुल 39.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब फैक्चुअल या इम्पोर्टेंट लाइन बोल दें वो है 39.07 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया है उसको सिंचित सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 710 हेक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सर्जन किया गया है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन या तो ओवरऑल का पूछेंगे, वो है आपका 39.07 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो, उसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। या आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक का डाटा पूछ लेंगे, वो आपका है 710 हेक्टेयर। ठीक है, जो एरिया है उसको सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि राजस्थान में जो वेरियस टाइप के जो वृहद, मध्यम और लघु टाइप की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके संबंध में एक बार उस इस पोर्शन को भी देख लेते हैं कि कृषि सिंचित प्रबंधन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य भी संपादित किए जाते हैं। अब सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा, यानी जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये सबसे बड़ी परियोजना है, इसके अलावा जो विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, जल दक्षता सुधार और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की नई योजनाओं को लागू करने के लिए 5,009.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा जो राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र में बजट है उसका टोटल ये रुपये है करोड़ में, जिसमें से दिसंबर 2022 तक 1429.40 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल बजट कितना रखा था, 5,009.42 करोड़ रुपये रखा था। उसमें से खर्च कितना हुआ, 1429.40। ठीक है, 40 करोड़ रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो लक्ष्य इतना रखा था और खर्च इतना क्या है। तो कभी कभी इस टाइप के जनरल क्वेश्चन भी बन जाते हैं फैक्ट से। अब यहाँ पे आगे सिनेरियो है कि वर्ष 2022-23 में 8 वृहद परियोजनाएं, 5 मध्यम परियोजनाएं और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनका कार्य प्रगति पर है। यानी राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में ये 8, 5 और 41 योजनाएं हैं, इनका क्रियान्वयन चल रहा है। इनका जो कंस्ट्रक्शन कार्य है, निर्माण से संबंधित है या पुनरुद्धार से संबंधित है, जीर्णोद्धार से संबंधित है, इनका कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो 8 वृहद परियोजनाएं कौन कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना, परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, उसी प्रकार से नवनेरा बांध परियोजना, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना और पिंपलखूंट एवं कालतिरी जो लिफ्ट परियोजना है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, किस नदी पे है, उनका प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है। उसी प्रकार से 5 मध्यम परियोजनाएं, जिसमें पहली है गरदड़ा, दूसरी ताकली, चौथी तीसरी गागरीन,
चौथी आपकी लहासी और पांचवी हथियादे है। उसी प्रकार से जो 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं इनका भी कार्य चल रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपकी 8 वृहद टाइप की और 5 मध्यम परियोजनाएं हैं, इनका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और जो राजस्थान में 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये जो 5 मध्यम परियोजनाएं हैं इनमें से जो डिस्ट्रिक्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि जैसे गागरीन कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा था। ठीक है। तो इनकरेक्ट जो करेक्ट था वो पूछा था, और जो 3 इनकरेक्ट थी और एक करेक्ट थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्टली मैच्ड। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो परवन वृहद परियोजना है। अब परवन वृहद परियोजना है, इसमें है कि परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। क्या डिस्ट्रिक्ट कौन सा झालावाड़ और नदी कौन सी है, परवीन, परवन, जैसे इसके नाम से ही इंगित हो रहा है। अब यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा परवन परियोजना को की संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति है वो 7,355.23 करोड़ रुपए की जारी की गई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें यह है कि परियोजना के अंतर्गत 1821 गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गाँवों की 2,01,400 हेक्टेयर जो सिंचाई सुविधा है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि जो परवन वृहद परियोजना है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनको पेयजल सुविधा, सॉरी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वो आपका झालावाड़, बारां और कोटा। ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, झालावाड़, बारां और कोटा। इनके जो 637 गांव हैं इनके तहत इनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घन मीटर जो जल है उसको भी उपलब्ध करवाएगी, जिससे कुल 2970 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि परवन वृहद परियोजना के तहत कितने जो मेगावाट विद्युत है उसका उत्पादन किया जाएगा, तो ये आपका 2970 मेगावाट है। अब यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपकी धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट है। ये धौलपुर जिले में 39,980 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लिए सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह परियोजना है। तो ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से पता चल रहा है, लेकिन इस ये कितने हेक्टर कृषि योग्य जल क्षेत्र को सिंचित करेगी ये इंपॉर्टेंट है। 39,980 हेक्टर जो लैंड है उसको इरिगेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि परियोजना के पूरे कमांड में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अतिरिक्त वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक है। यानी ये सिंचाई तो प्रदान करेगी ही करेगी, साथ में ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़ावा दे रही है। इसके 30 मेगावाट जो एनर्जी है जनरेट की जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नर्मदा नहर परियोजना है। अब नर्मदा नर्मदा नहर परियोजना भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर और बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। यानी जो बूंद बूंद सिंचाई है चाहे वो फुहारा पद्धति से हो, ठीक है, तो उसको इसमें मैंडेटरी किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक तो जालौर और बाड़मेर जिले के लिए है, और दूसरा इसका एरिया कितना है, 2.46 लाख हेक्टर का है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पूछ लेंगे कि जो नर्मदा नहर परियोजना है उसमें टोटल कितने हेक्टर जो लैंड है उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को विकसित किया जाएगा, तो ये आपका 2.46 लाख हेक्टर का है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 तक 2.46 लाख हेक्टर सिंचित जो क्षमता है उसको सर्जित कर लिया गया था। यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी थी उसको अर्जित कर लिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी नवनेरा बैराज। ठीक है, नवनेरा बैराज प्रोजेक्ट क्या है, ये पूर्वी ये परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक अभिन्न अंग है। जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसका एक अभिन्न अंग है नवनेरा बैराज प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसमें इतना ही रखना, बाकी ये जो वित्तीय स्वीकृति है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि किसका पार्ट है ये। तो ये आपकी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है नवनेरा बैराज। उसी प्रकार से नेक्स्ट है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। अब इसमें क्या है कि ये परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी
जाइका द्वारा वित्त पोषित है, यानी ये प्रोजेक्ट है जो जाइका द्वारा वित्त पोषित है। अब इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 2348.87 करोड़ है एवं इसकी समयावधि है वो 8 वर्ष है। तो इस राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, ये आपका जाइका कर रहा है, और दूसरी इसकी समयावधि कितनी है, 8 वर्ष है। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब यहाँ पे ये दो चरण में है, ठीक है, दो चरण में इसके वित्त पोषित करेगा। अब दोनों चरण में कितना वित्त पोषित करेगा ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस परियोजना की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है, यानी प्रभावी कब से है, 26 अक्टूबर 2017 से। तो यहाँ पे तीन बातें इंपॉर्टेंट है, जायका, 8 वर्ष, और 26 अक्टूबर 2017। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब इसी प्रकार से परियोजना के जो 27 जिले हैं इनमें 137 परियोजनाओं के पुनर्वास जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है, और परियोजना के क्रियान्वयन से 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। तो तीन बातें तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, जायका, 8 वर्ष, 26 अक्टूबर 2017। उसके बाद में 27 जिले हैं, उनमें 137 परियोजनाएं हैं, और उनका पुनर्वास और जीर्णोद्धार करने के बाद में 4.70 लाख हेक्टेयर का जो सिंचित क्षेत्र है उनसे किसान लाभान्वित होंगे। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रथम चरण में 21 जिले हैं, ठीक है। प्रथम चरण में कितने जिले हैं, 21 जिले इनके नाम हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें जो 65 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 65 उप परियोजनाओं में से 36 उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। आउट ऑफ 65, 36 जो उप परियोजना है इनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वो जीर्णोद्धार से संबंधित। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि द्वितीय चरण के लिए 36 सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रखे हैं, तो हो सकता है कि जो टोटल 27 जिलों की बात की, यहाँ पे 21 ये प्रथम चरण में ले लिए गए, तो पीछे 6 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वो सेकंड स्टेज में होंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरली क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, ऑलरेडी इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत है, ठीक है। जायका हो गया, 8 वर्ष हो गया, और ये जो प्रभावी है इसके संबंध में, और डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, एरिया कितना है उसके संबंध में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, यानी जो मरु क्षेत्र का मतलब जो मरुस्थलीय एरिया है उसके जल पुनर्गठन के संबंध में क्या प्रोजेक्ट है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। यानी सबसे पहले तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है किसके संबंध में, पुनर्वास और पुनर्गठन के संबंध में। यानी कहीं पे जो इंदिरा गांधी नहर में कहीं पे टूट फूट हो गई है उनको मरम्मत के लिए, पुनर्वास के लिए, पुनर्गठन के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन सहायता कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, ठीक है। और इसका लाभ है जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, लगभग टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इनको सहायता मिलेगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसमें राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना में तो जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होंगे, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको वित्त पोषित कर रहा है। और इसकी समयावधि कितनी रखी गई है, 7 वर्ष इसकी समयावधि रखी गई है। अब इसमें कौन कौन से कार्य होंगे, एक तो जीर्णोद्धार का कार्य होगा, दूसरा जो सैम की समस्या है, यानी जो वाटर लॉगिंग जो प्रॉब्लम्स है इंदिरा गांधी नहर के रीजन में, कमांड एरिया में, उनके संबंध में जो समस्याएं हैं उनको उनसे निजात दिलानी है। तो ये कितना है, 33,312 हेक्टेयर जल भराव क्षेत्र है। इसमें जो सैम की समस्या है, सैम में क्या होता है कि जो कैपिलरी एक्शन द्वारा जो साल्ट पार्टिकल है वो सतह पर आके जम जाते हैं, और जो जो सॉइल का नेचर है, केमिकल का जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, उसको लवणीय बना देती है, ठीक है। तो ये सैम की समस्या है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसी प्रकार से जो जल उपयोगिता जो संघों की क्षमता है उसमें बड़ी वर्धन करना, यानी ग्रोथ करना, सिंचित क्षेत्र विकास गतिविधियों में सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सम्मिलित है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इनपुट्स है इस योजना के हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास परियोजना। अब राष्ट्रीय जल विकास परियोजना के बारे में है कि ये परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, यानी जो जल संसाधन मंत्रालय है इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार का है। और इसी के साथ में जो विश्व बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वो इसमें सहायता कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है, 134 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें जो अनुदान है वो भारत सरकार दे रहा है, 100% अनुमान दे रहा है, सॉरी अनुदान दे रहा है, अनुमान नहीं, अनुदान, अनुदान है उसको भारत सरकार दे रहा है 100%। और इसकी जो समय अवधि है वो 8 वर्ष रखी गई है।
ठीक है। लगभग 2016-17 से 2023-24 के बीच में ये प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, उसमें कौन इसको क्रियान्वित किया है, जल संसाधन मंत्रालय, और जो डिपार्टमेंट है नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग, उसी प्रकार से भारत सरकार का है। और दूसरा जो सहयोगी है वो कौन है, विश्व बैंक इस परियोजना में सहयोगी है। और इस परियोजना की लागत कितनी है, 134 करोड़ रुपए, और भारत सरकार 100% अनुदान देगी, और इसकी समयावधि कितनी है, 8 वर्ष है। अब ये तो हो गई जनरल बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोजेक्ट की जो 8 वर्ष की अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 2016-17 से 2023-24 के बीच में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस जो प्रोजेक्ट में क्या है कि पारदर्शी जल प्रबंधन है, तो बांधों एवं नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बिसलपुर, माही, बूढ़ा बांध, जोई बांध पर स्क्वाड यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन प्रणाली को स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे जो बांध और नहर प्रणाली है, इनमें जो जल भराव की क्षमता है उसके संबंध में, और जो मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्कोड जो प्रणाली है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से डैम पर स्कोड प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, और स्कोड की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन है। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट देंगे उनमें से, फिर आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, 1 2 1 2 3 3 4 इस टाइप के। ठीक है, तो पहला तो जो बांध कौन कौन से हैं, बिसलपुर, माही, गुड्डा बांध और जवाई बांध, ये 4 बांध है जहाँ पे स्क्वाड फैसिलिटी स्थापित की जा चुकी है। और इसी क्रम में नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर यानी जालोर, गंग नहर और भाखड़ा नहर, हनुमानगढ़ की नहरें पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्क्वाड सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो 4 डैम है, यहाँ पे ये जो स्क्वाड फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंदिरा गांधी फीडर यानी पंजाब वाला भाग है, और उसमें सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग है, इसकी सॉरी री लाइनिंग, हाँ री लाइनिंग है इसके संबंध में, जो प्रोजेक्ट है इसके संबंध में। अब यहाँ पे जो इंदिरा गांधी फीडर नहर है, फीडर नहर का मतलब है कि जब ये सतलज और व्यास नदी मिलती है वहाँ पे जो डैम बनाया गया उससे इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। तो ये पंजाब वाला पोर्शन है ना, ठीक है, जैसे ये पंजाब वाला है, ये राजस्थान वाला है, तो पंजाब वाला पोर्शन है। ठीक है, और जो राजस्थान में पोर्शन है, फीडर नहर का मतलब है कि जहाँ से जल आता है। ठीक है, तो इस वाले जो फीडर नहर का जो एरिया है, क्षेत्र है, लंबाई है, इसको इसके पुनरुद्धार के लिए और इनके मरम्मत के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो ये रीलाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कब से है, 23 जनवरी 2019 से चल रहा है। भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये कब हुए हैं, 23 जनवरी 2019 को। अब इस परियोजना की टोटल लागत है वो इम्पोर्टेंट है, 1976 करोड़ रुपये है, 1976 करोड़ रुपये है। और इसमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। जैसे जो चाहे मतलब जैसे 100% है किसी योजना का, जैसे 1976 का 60% तो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, उसी प्रकार से 40% है जो राजस्थान और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने अपने शेयर होल्डर्स है वो 40% रखेगी। उसी प्रकार से सरहिंद फीडर रीलाइनिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य 54.15 और 45.85% का अंशदान है। तो इसमें ज़्यादा किसका है, ज़्यादा अंशदान 54.15% पंजाब का है, और राजस्थान का 45.85% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो राजस्थान का 45.85% अंशदान है ना, इसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये बस यही कंफ्यूजिंग थोड़ा यही था, लेकिन इसको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। 100 रुपये है, उनमें से 60 रुपये केंद्र सरकार देगी, 40 रुपये पर स्टेट राजस्थान देगा। ठीक है, तो ये इसका स्कीम है। और इसके आगे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट कुछ है नहीं, मतलब रीलाइनिंग के संबंध में है कि कौन सा मतलब क्या है, कहाँ से क्या है, ये डिस्टेंस इतनी पूछेंगे नहीं, ये जनरल बातें पूछेंगे कि शुरू कब हुआ था और इसका बजट कितना है, और ये सेंटर और स्टेट की सहायता है इसके संबंध में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि कन्फ्यूजिंग नहीं है, लेकिन जनरली क्रिएट हो जाता है कन्फ्यूजन की 60% केंद्र और राज्य वहन करेंगे। ठीक है, सॉरी 60% केंद्रीय और 40% राज्य वहन करेंगे। अब यहाँ पे 54.15 पंजाब का है और 45.85 है वो राजस्थान का है। तो यहाँ पे 45.85 का 40% राजस्थान वहन करेगा और 60% केंद्र सरकार देगी। उसी प्रकार से 54.15 में से जो प्रोजेक्ट है उनमें से 60% केंद्र सरकार पंजाब को देगी, और जो रिमेनिंग 40% बचेगा वो पंजाब वहन करेगी, पंजाब गवर्नमेंट वहन करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना।
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना क्या है कि इसमें 2000 जो बजट 2020-21 का है, इसमें राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रबंधन हेतु 965 करोड़ रुपए की योजना आरंभ की गई है। और इसके प्रथम चरण में 7 बांध कौन कौन से? बिशलपुर, जवई, सूखली, सैलवाड़ा सिरोही में स्थित है, माही, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में, मातरकुंडिया बांध भीलवाड़ा में है, और सोमकमला अम्बा। ये जो टोटल 7 बांध है, इनको फर्स्ट स्टेज में रखा गया है और इनका बजट है वो 127.52 करोड़ रुपये निविदाएं जारी की गई है। जो 2 बांध है, पांचना और रायपुर लूनी के लिए 20.77 करोड़ रुपए की अलग निविदाएं रखी गई है। तो ये ध्यान रखना है कि बांध पुनर्वास सुधार परियोजना है वो बजट 2020-21 में इसकी उद्घोषणा हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार से बजट है वो 965 करोड़ है। और फर्स्ट स्टेज में 7 बांध है, कौन कौन से? बिशलपुर, जवाई, सूखली सेलवाड़ा सिरोही में है, माही है वो बांसवाड़ा में, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में, और मातरकुंडिया बांध है वो भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो मातरकुंडिया जो पर्यटन क्षेत्र है उसके उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। और सोम कमला अम्बा, ठीक है, इन सातों बांधों के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना क्रियान्वित की गई है। अब परियोजना है तो विश्व बैंक से ऋण समझौता 4 अगस्त 2021 को किया जा चुका है। चूंकि ये बजट 2020-21 की बात है, तो ये बजट 20-21 की बात है, तो 20 फरवरी के मार्च के शुरुआत में ये मतलब बजट में बात बोली गई थी। और ये समझौता कब हुआ वर्ल्ड बैंक के साथ में? लगभग 4 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के साथ में ये समझौता हुआ है। तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संबंध में ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक के साथ में जो ऋण का समझौता है वो इसको ऋण ऋण कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, और ये समझौता 4 अगस्त 2021 को हुआ है। अब इसमें जो परियोजना है, इसमें जो बड़े बांध है उनका जीर्णोद्धार करना है, जिसमें जल रिसाव रोका जाएगा और जल भराव की क्षमता बढ़ेगी, किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन को पेयजल के लिए जल की अधिक सुविधा मिलेगी। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वर्षाकालीन बाढ़ बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण सेमिनार होंगे, जिससे कार्य दक्षता बढ़ेगी। यानी जो बड़े बड़े बांध है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके संबंध में जो मैनेजमेंट है वो इस रीजनल लेवल पे आएगा, प्रशिक्षण होगा, सेमिनार होंगे, इनके दक्षता में वृद्धि होगी। और समयबद्ध प्रयासों के द्वारा ड्रीप परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस पैरा की, कि जो समयबद्ध प्रयासों के द्वारा जो ड्रीप परियोजना है उसमें जो शामिल 18 राज्य हैं उनमें राजस्थान टॉप पर है 18 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि नेक्स्ट बोला है ये जो वित्तीय प्रावधान है इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ जो कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज, यानी जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, इस चंबल बेसिन की जो सहायक नदियां हैं उनका जो अधिशेष जल है उनको कहाँ पे? बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल का अपवर्तन है तो विस्तृत जो परियोजना की रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी जो बनास सॉरी जो चंबल नदी है, इनकी सहायक नदियां चंबल नदी और इनकी जो वेरियस टाइप की जो सहायक नदियां हैं, इनका जो अतिरिक्त जल है वो कहाँ पे? बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसील और गंभीर, इन नदियों का जो बेसिन है इनमें अपवर्तन करना, मतलब इस टाइप डाइवर्ट करना। ठीक है, तो ये परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता है तो 2 पॉइंट हाँ, मतलब 2 लाख हेक्टेयर जो नए क्षेत्र है उनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब करवाया जाना संभव हो सकेगा। तो ये ध्यान रखना कि जो पूर्वी राजस्थान परियोजना है इसका टारगेट क्या है? 2051 रखा गया है। और 2051 तक क्या करेंगे हम? 2 लाख हेक्टेयर जो नए क्षेत्र है उनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को विकसित करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो 13 तो आपके डिस्ट्रिक्ट है, और 2.0 जो लाख हेक्टेयर जो जमीन है उनको सिंचाई के अंदर लाएंगे। और टारगेट कब रखा गया? कब का है? 2051 का है। ठीक है, तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। 13 डिस्ट्रिक्ट है, 2.0 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उनको सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, और ये कब तक करेंगे? 2051 तक इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचय योजना। अब राजीव गांधी जल संचय योजना है कि राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल को न्यायोचित उपयोग करने और अकाल की भीषण समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई है। ठीक है, जल संचय का मतलब है बरसात से हमें जो जल मिल रहा है, ठीक है, वर्षा हो रही है जिससे जल मिल रहा है, उस उपलब्ध जल का प्रॉपर एफिशिएंट वे में मतलब यूटिलाइज करना। ठीक है, जनरल बात यही है कि जो जल संग्रहण है
यानी जो वर्षा जल है इसका संग्रहण करना, संरक्षण करना, उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करना। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जल की उसको उसकी तरफ फ्लो कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए जल संचय योजना 2019 में प्रारंभ की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट 2019 में की गई थी। अब इसका प्रशासनिक विभाग के संबंध जो प्रशासनिक कार्य है वो मतलब कहने को दो है, एक तो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को प्रशासनिक विभाग तथा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक कार्य किसको दिया गया है? ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को। दूसरा जो नोडल विभाग है किसको बनाया है? जल ग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग को, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि योजना के अंतर्गत संरक्षण के विभिन्न जो निर्माण कार्य हैं उनमें सुधार करना, जैसे एनीकट बनाने, तालाब का सबसरफेरस जो बैरियर है उनका, और रिचार्ज सांठ है, टाँका पुराने टाँके जो मतलब टाँके बने हैं उनका पुनरुद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, तालाब एनीकट है इनकी मरम्मत करना, ये काम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वित्तीय प्रावधान है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो उपनिवेशन से संबंधित है। इसमें कुछ और जो प्रोजेक्ट है सिंचित क्षेत्र के विकास से संबंध में वो चीज़ें नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है।